आदित्य सरवैया, आई वॉन्ट मेक होम ऑफ लाइमस्टोन इन गुजरात। लाइमस्टोन होता है चूने का पत्थर, जो कि खदान से या फिर पहाड़ियों पर पाया जाता है, निकलता है। उसको तपाकर चूना बनाते हैं। तो आप लाइमस्टोन को एज अ बिल्डिंग मटेरियल प्रयोग करना चाहते हैं, अर्थात ईंट के स्थान पर अथवा पत्थर के स्थान पर प्रयोग करना चाहते हैं चूने के पत्थर का, अथवा आप उसको मोर्टार बना के और सीमेंट के स्थान पर चूने को प्रयोग करना चाहते हैं। पहले ये स्थिति स्पष्ट करें। जी, आदित्य सरवैया एज मोर्टार। हाँ जी, तो एज मोर्टार प्रयोग हो जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं और कोई संशय भी नहीं, और वो निश्चित रूप से बहुत ही उत्तम रहेगा सीमेंट के स्थान पर। आपका ये अच्छा निर्णय है जो आपने लिया है, क्योंकि सीमेंट तो हमारी ईंटों को खराब कर देता है, चूने में बनाना ही श्रेष्ठ होता है। और उसके लिए एक बहुत अच्छी प्लानिंग करनी चाहिए, एक अच्छा कुशल आपके पास शिल्पी होना चाहिए, एक अच्छा मार्गदर्शक होना चाहिए, और धन अर्थ होना चाहिए। धन होना हो, अर्थ अवश्य होना चाहिए। ये सब यदि संसाधन आपके पास हैं, तभी आप ऐसा घर बना सकते हैं। 4 फीट चौड़ा नाले पर पुल बनाना हो तो उसके लिए कुछ बताएं। ये तो बहुत ही सरल है, 4 फीट तो बहुत थोड़ी जगह है, इससे पुल तो 20-20 फीट के भी बन जाते हैं। तो यदि 4 फीट बनाना है तो वो तो आपको 9 इंची डाट भर के भी बन जाएगा। उसके लिए जहाँ पर भी वो नाला है, पहले तो डाइवर्ट करें, वहाँ से उसका रूट बदल दें, जहाँ पर कार्य होना है वहाँ से उसको सुखा लें, फिर वहाँ पर खुदाई करें, जहाँ पर वो डाट आनी है उसके लिए पहले उसकी नींव भरी जाएगी। नींव भर के और फिर उसके ऊपर डाट बन जाएगी, स्लैब बन जाएगी, वोल्ट बोलते हैं जिसको, VAULT वोल्ट। और गोलाई में वोल्ट भरने के पश्चात फिर उस पर दोनों तरफ माल डाल के फ्लैट कर दिया जाएगा। क्या बधियाकरण बैल का सही नहीं है? मुझे यह उचित लगता है, आप बताएं। देखिए, जो ये गोवत्स होते हैं, बछड़े होते हैं, इनका जो श्रेष्ठ होता था ना, उसका तो चयन किया जाता था उसको फर्टिलाइजेशन के लिए, ताकि उस गांव की जो गायें होती थी उनको वो फर्टिलाइज कर सके और वो गर्भ धारण कर सके गायें। और जो गुण के अनुसार कुछ को बधियाकरण करके और उनको बना लिया जाता था। यदि हम ऐसा ना करें तो फिर एक तो वो हिंसक बन जाएंगे, आपस में वहाँ पर युद्ध होंगे उनके अपनी डोमिनेंस के लिए। युद्ध होंगे तो फिर भयंकर स्थिति आ जाएगी वहाँ पर, उस स्थान में, उस गांव में। और दूसरी बात, फिर मनुष्य जो है ना, उसका ये ऐसा होता है, मनुष्य के साथ रहना बड़ा कठिन होता है। तो यदि ये हिंसक बन के मनुष्य के साथ रहेंगे तो मनुष्य शीघ्र ही उनका सफाया कर देगा, उनको कटवा देगा, मरवा देगा, कहीं फंसा देगा, उनको गड्ढे में डाल देगा। तो इसलिए ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, ऐसा अधर्म न हो कि बहुत सारे हमारे पास बछड़े हो जाए, वो आपस में खूब युद्ध करें, फिर मनुष्य उनको मरवाए या कुछ और करे, फिर वो उनसे उनको बेच खाए या उनसे धन कमाने की सोचे, अधर्म कार्य में लगाए। उससे श्रेष्ठ है कि हम उनको सीधा करके और हम ऊर्जा उसकी प्रयोग करें, उसकी जो मस्कुलर पावर है, जो कि सबसे अधिक एफिशिएंट इंजन है इस संसार का, इस धरती पे, उसका हम प्रयोग करें। ये सर्वश्रेष्ठ है। नहीं तो ये जो स्पीसीज है ये विलुप्त हो जाएगी। एक होता है नेचुरल सिलेक्शन। इस ये जो पृथ्वी है, इस पे जितनी भी प्रजातियां हैं विभिन्न प्रकार की जीव जंतुओं की, पशुओं की, अथवा इनकी प्लांट्स की, पौधों की, ये पर्यावरण के अनुसार सर्वाइव कर पाती हैं, जीवित रह पाती हैं। जो पर्यावरण के अनुसार ढल जाती है, एडेप्ट हो जाती है, उसका सिलेक्शन होता है। और जो विपरीत परिस्थितियों में सर्वाइव नहीं कर पाती, वो प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं। दूसरी चीज़ होती है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आज के समय हमने कहीं भी प्रकृति तो छोड़ी नहीं है, कहीं पर भी वन नहीं बचे हैं, हर स्थान को कैप्चर कर लिया, कब्जा कर लिया मनुष्य ने। गायों की गोचर भूमि, वन, पशुओं के स्थान, पक्षियों के स्थान सब खत्म कर दिए, सब समाप्त कर लिया हमने। तो अब जो भी पशु मनुष्य के साथ रह रहे हैं, यदि मनुष्य उनको रख रहा है अपने हित के लिए, वन से कोई प्रजाति वो ढूंढ के लाया और वो अपने पास रख रहा है, अब वो सर्वाइव कर रही है वो प्रजाति मनुष्यों की डोमिनेंस में, वो होता है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ठीक है, एक तो नेचर ने सिलेक्ट किया, वो स्पीसीज सर्वाइव करी, बची हुई है अभी तक, तो वो नेचुरल सिलेक्शन। मनुष्य ने उसको बचा लिया, मतलब वैसे तो वो संहारक है, मतलब सबसे बड़ा दुष्ट है, पर फिर भी यदि वो अपने पास, यदि वो सभ्य है, सच में मनुष्य है, और अपने सभ्य समाज में वो उन पशुओं को स्थान दे रहा है, तो उनका हो रहा है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो इससे उनका सर्वाइवल इंश्योर हो रहा है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अब वैसे उनको नियंत्रित करके दिखा दो, वो नियंत्रित होंगे ही नहीं, उसके लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा। शुद्ध खादी या सूती वस्त्र कहाँ से प्राप्त करें? ये भी अच्छा प्रश्न है। और हो सकता है कि खादी न मिले तो सबसे अच्छा, तो फिर अपने आप ही हम कपास की कृषि करें, जो देसी कपास का बीज मिल जाए उसकी खेती करें हम, और उससे फिर उसका सूत्र बनाएं, और फिर उससे हम वस्त्र बनाएं, तो हमें शुद्ध प्राप्त हो सकता है। अन्य मुझे कोई मार्ग या उपाय दिखाई नहीं दे रहा। यदि हम किसी इंडस्ट्री से हम ये आशा लगा के बैठे कि वो हमें शुद्ध कोई उत्पाद दे देगा, तो ये असंभव सा कार्य लग रहा है मुझे। मतलब असंभव तो नहीं, पर
थोड़ा कठिन है। दूसरी बात, ये खादी का हम ले सकते हैं, यदि हाथ से बुना हुआ खादी ले रहा है तो खादी ग्राम उद्योग, तो वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब मुझे इसका भी नहीं पता कि ये है तो खादी, और सच में ये खादी है या नहीं वो नहीं पता, इसमें टॉक्सिक डाई का यूज़ किया गया या नहीं, और मशीनों का तो प्रयोग किया ही गया होगा। ये हैंड वॉर्म खादी को भी मशीनों से ही कर देते हैं, और डाई भी कैसे भी डाल देते हैं, कुछ पता नहीं स्पेशली। यदि शुद्धतम प्राप्त करना है तो आप स्वयं कृषि करें, क्योंकि अब बीटी कॉटन इंट्रोड्यूस हो चुका है बहुत पहले से, और बीटी कॉटन उसमें क्राई प्रोटीन्स होते हैं जो कि टॉक्सिन्स होते हैं, और ये उसके पौधे के हर भाग में वो जाएंगे। उसका अब जिन्होंने इसको अलाउ किया, इसको आने दिया भारत में, उनके पास या तो बुद्धि नहीं थी या फिर वो बहुत ही दूर थे जिन्होंने बीटी कॉटन इंट्रोड्यूस होने दिया। क्योंकि हमारा जो कैटल है, हमारे जो पशु होते हैं, भैंस आदि या फिर गौ माता है, उनको हम बिनोले खिलाते हैं। वो जो बिनोले हैं वो अब बीटी कॉटन वाले आएंगे, क्योंकि हर कोई बीटी कॉटन बोएगा। तो दूसरा, वो एलियन स्पीसीज है, वो लैब का प्रोडक्ट है। उसको सर्वाइव करवाने के लिए खेत में हमें फिर लैब के प्रोडक्ट इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, लैब से खरीद खरीद के। फिर वो कहेंगे कि हमारा ये वाला खाद डालो, हमारे ये वाले न्यूट्रिएंट्स डालो, तो आपकी ये बीटी कॉटन हो पाएगी। तो डिपेंड बना रहे वो अपने ऊपर। तो जो नेचुरल था, देसी कपास था, वो तो सर्वाइव कर लेगा अपनी कंडीशन में, यदि वो बेटर है तो सर्वाइव करेगा, उसमें कुछ डिफेक्ट है तो वो मारा जाएगा। तो नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट होने नहीं दे रहे हैं अब। तो बीटी कॉटन वो उसका सीड हमारी गाय खाती है, तो या फिर भैंस खाएगी, तो उसका भी स्वास्थ्य जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगा। और ऐसा रिसर्च में भी छपा हुआ है, आप गूगल स्कॉलर करके उसमें कोई भी कीवर्ड डाल के और उससे संबंधित आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं गूगल स्कॉलर पे जाके। तो इस पे भी मिल जाएंगे बहुत सारे क्राई प्रोटीन्स, बीटी पे, इनकी टॉक्सिसिटी देख लो, मिल जाएगा। कॉस्ट डिफरेंस बिटवीन सीमेंट एंड लाइम मोर्टार, लाइमस्टोन ही लाइम मोर्टार, इनमें बस ये है कि आप लेबर अधिक लगेंगे और दीवारें मोटी होती हैं इसमें। पर ओवरऑल देखें तो ये बहुत सस्ता पड़ेगा, क्योंकि ये चिरस्थायी है, जबकि सीमेंट का बन तो 20 वर्षों में ही खुलने लगते हैं, उसके सारे आरसीसी आदि फूलने लगते हैं। और फिर उसको मेंटेन करने के लिए देखो कितना वो परिश्रम करना पड़ता है। पहले सीमेंट का घर बना लो, फिर उसमें गर्मी लगेगी तो फिर एसी लगाओ, उसमें पेंट लगाओ, पेंट से टॉक्सिक गैसेज निकलेंगी, डाइऑक्सिन निकलेंगी। किसी दिन घर में आग लगी तो अलग, तो फिर तो उससे इतनी विषैली गैसेज, कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन होगा, उस पेंट के जलने से डाइऑक्सिन का उत्सर्जन होगा। तो ये तो लिथल है, हो सकता है। अब यद्यपि हर चीज़ में इनको वो मिल गया है कि बस फ्लेम रिटार्डेंट मटेरियल डाल दो, केमिकल्स, वो कितनी हानिकारक पहुँचे, वो डालते हैं हर चीज़ में, उसको हीट स्टेबल बना देते हैं। Last question, that I have a home made of cement 40 years old and problem of sealant is coming too much. Please give me guidance regarding it. देखिए, जो सीमेंट का भवन है उसमें तो सीलन आएगी ही आएगी, कुछ भी कर लो, कितने ही उपचार कर लो तो सीलन तो आएगी। क्योंकि आपने ईंटों का प्रयोग किया है या पत्थर है, कैसा है वो भी बताएं। यदि ईंटों का प्रयोग किया है और वो भी मिट्टी को पकाकर बनाई गई थे, तो हमने इतने पुरुषार्थ से और इतनी उपजाऊ मिट्टी को पकाया और उसकी हानि की, अर्थ यानी कि संसाधन की, उसकी ईंट बना ली। तो यदि हम उसको सीमेंट में प्रयोग कर देते हैं तो वो सवा सत्यानाश, मतलब एकदम ही उसको खराब कर देते हैं ईंट को, क्योंकि उसके सारे पोर्स बंद हो जाते हैं। अब पोर्स बंद हो जाते हैं तो भूमि से नमी चढ़ती है उसमें और निकल नहीं पाती। जब वो नमी निकल नहीं पाती तो सीलन आती है, और वो सीमेंट के बॉन्ड्स को ब्रेक करती रहती है, तोड़ती रहती है, वो लिपाई फिर वहाँ से डरने लगती है। अब यदि चूने का मसाला प्रयोग करेंगे तो वो नमी कैपिलरी एक्शन से आएगी उसके सरफेस पे दीवार के, और वो उड़ जाएगी। तो इसमें तो सीलन जैसी कोई वो समस्या है ही नहीं, पर तो सीमेंट का प्रयोग किया है तो वो तो आएगी। जल को कोई रोक थोड़ी सकता है। भवन में, भवन छोड़ो, जब हम भूमि में, आपने कभी बारिश में रेत में खेला है? रेत जहाँ पर होता है, चाहे वो नदी का रेत है या फिर बालू रेत है, यदि वो एक जगह पर एकत्र है। हाँ जी। कौन से कोर्स में? मेडिकल में। ठीक है, फॉर्म ले आओ, फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स। तो अब लाइव करेंगे थोड़ी देर में, पुनः आऊँगा मैं घंटे में।